ट्रेन से उतरते ही मैंने घर फोन किया कि कुछ लाना तो नहीं है। बीवी ने कहा, हरी मिर्च खत्म हो गई है, एक पाव लेते आना। मैंने कहा, ठीक है। थोड़ा आगे चला तो सड़क किनारे एक बूढ़ी अम्मा दिखी। उनके पास छोटी सी टोकरी में हरी मिर्च और थोड़ी सब्जियां रखी थी। मैंने पूछा, अम्मा, हरी मिर्च का क्या भाव है? अम्मा बोली, बाबूजी, 20 रुपए पाव। मैंने कहा, 15 रुपए लगा लो अम्मा। अम्मा बोली, बाबूजी, 5 रुपए भी मेरे लिए बहुत है, थोड़ा मुझे भी कमा लेने दो। मैंने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर बड़ी दुकान थी, वहां जाकर पूछा, हरी मिर्च का क्या भाव है? दुकानदार बोला, 30 रुपए पाव। मैंने कहा, थोड़ा कम कर दो। तो वो बोला, यहाँ रेट फिक्स है, मोल भाव मत करो। मुझे उसकी बात बुरी लगी। मैं वापस उसी अम्मा के पास चला गया। अम्मा ने मुझे देखा और मुस्कुराकर बोली, बाबूजी, अब तो मिर्च ले लीजिए, बहुत ताजी है। मैंने कहा, अम्मा, 2 पाव तौल दो और भाव की चिंता मत करना। अम्मा खुश हो गई। उन्होंने मिर्च तौलकर दी और बोली, बाबूजी, पहले मेरे आदमी के पास एक छोटी दुकान थी, पर वो बीमार पड़ गए, दुकान भी चली गई और फिर वो भी नहीं रहे। अब बस यही टोकरी है, इसी से गुजारा करती हूँ। इतना कहते हुए अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने जेब से 100 रुपए निकाले और उनके हाथ में रख दिए। अम्मा बोली, बाबूजी, छुट्टे नहीं हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, रख लो, अब मैं तुमसे ही सब्जी लिया करूंगा। अम्मा कुछ बोल नहीं पाई, बस मुस्कुरा दी। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उनकी थकान खरीद ली हो। घर लौटते वक्त मैं सोचता रहा, हम हमेशा गरीब लोगों से मोल भाव करते हैं, जो दिन रात मेहनत करके अपना पेट पालते हैं, लेकिन बड़ी दुकानों पर बिना कुछ बोले पैसे दे आते हैं। असल में गलती हमारी सोच की है। हम चकाचौंध देखकर खुश हो जाते हैं, पर मेहनत और सच्चाई की कीमत नहीं समझते। अब मैं रोज उसी अम्मा से सब्जी लेता हूँ। धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा पैसा जोड़कर एक ठेला खरीद लिया। अब वो ज्यादा सब्जियां लाने लगी हैं और खुश रहती हैं। उनका चेहरा अब मुस्कुराता हुआ दिखता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है, समाज को सोचने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से